हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज क्लास 10th का आईसीएसई का हम लोग कंसेप्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th में आइडेंटिटीज है तो उसका पूरा कंसेप्ट को थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा ट्रिगो का 1 to 0 to infinity उसका पूरा कंसेप्ट हम बता दिए। तो यहाँ पर हम उसका कुछ कंसेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन को पहले खुद से बनाना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से बनाना है, फिर ना है तो उसके बाद आगे बढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं कंसेप्ट पर। कंसेप्ट इसका क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिगो में हमको कुछ 9th में हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो आइडेंटिटीज पढ़ना है तो पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो टोटल 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, हम लोग इसमें पढ़े हैं। साइन थीटा होता है, फिर होता है कॉस थीटा होता है, फिर उसके बाद टैन थीटा, फिर उसके बाद इसी पर हम लोग जाते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल हम देखते हैं तो इसका उल्टा यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाता है, फिर ये सेक थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर उसके बाद टैन का रेसिप्रोकल अगर हम देखते हैं तो कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला होता था कि जब भी हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, ये सब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पहले से। तो जस्ट रिवीजन हम करते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का था बेस अपॉन क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर अगर देखा जाए कॉसेक थीटा का तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेनियस अपॉन सेक थीटा का बेस। और कॉट थीटा का देखा जाए तो हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। इसको याद रखने का हम तरीका सिखाए थे। तरीका क्या था इसको याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये कंसेप्ट था। पहला में अगर हम देखते हैं तो पहला हम लोग साइन थीटा के लिए हम बात करें तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टैन थीटा का हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इसी का रेसिप्रोकल हम लोग बाकी वैल्यू को लेते हैं। और एंगल को कैसे डिसाइड करते हैं वो सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो कंसेप्ट है हम इसके पहले वाला वीडियो में कवर किए। यहाँ पर वो सब का ऐसे जरूरत भी नहीं है, क्लास 10th का आईसीएसई में वो सब जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे रिवाइज करा दे रहे हैं कि थोड़ा समझो। ठीक है, समझोगे तो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। ओके, जहां पर हम ये बताए थे कि यहाँ पर ये दो एंगल जो होता है आपस में, ये और ये एंगल ए और एंगल बी, एक हम लोग इसको दोनों का सम होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री होता है। ये एंगल कैसा होता है, आपस में कंप्लीमेंट्री होता है। अब देख लो, यहां से पहले एक बात थोड़ा समझो, थोड़ा समझते चलोगे बातें को, थोड़ा बात समझो तो मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस है, और कॉसेक थीटा में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी आ जाता है। जैसे कि हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला में बात करें तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, हमें आ जाते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, या इसी का हम उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा बोलते हैं। उसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक थीटा, या इसी को रेसिप्रोकल सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होगा तो कॉसेक का उल्टा साइन थीटा होगा ही, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। उसी तरह टैन थीटा का रेसिप्रोकल हम बात करें तो कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टैन थीटा। देख लो, यहां से देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस है, और कॉसेक का हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस थीटा का देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, और सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन क्या है, सॉरी ये इसका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। उसी तरह टैन थीटा का देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और इसका बेस अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ हम लोग और फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे।
ठीक है, इस फॉर्मूला में भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जस्ट सोचना है। देखो ये कॉस है, सी से वर्ड ये स्टार्ट हुआ तो ऊपर भी सी से कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे जस्ट फर्स्ट समझ सकते हो कि टाइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, हम बताया था क्या इसका होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर साइन में आता है कि कॉस में, तुम ही बताओ। परपेंडिकुलर आता है साइन में सर, इसलिए साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा। और इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस किस में आता है, साइन में कि कॉस में, सर कॉस में, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग और ही फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें और ही फॉर्मूला है जो कि हम लोग सिलेबस से हट गया है, उसका क्वेश्चंस भी अभी नहीं पूछ रहा है। उसमें क्या हो जाएगा, देखो हम बातें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं वो भी। जैसे कि कंप्लीमेंट्री एंगल का कुछ कंसेप्ट आ जाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल का, उस पर हम क्वेश्चंस नहीं कराए थे क्योंकि वो सब सिलेबस से हट गया, ठीक है। देख लो फिर से आ जाओ। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसको थीटा हम मानते हैं, तो अगर हम बात करें साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि कोई ये वैल्यू ले, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हाँ सर, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल होता है 90, तो ये 90 माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान समझना, मजा आ जाए, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू लिया जाए, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा का नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और उसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस नो चेंज, ये सब हम लोग डिस्कस किए। चलो आज फिर हम देखते हैं, बार बार कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम करते हैं, तो ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ से दोनों बात को देख लो, कि यहाँ से अगर बात को देखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम क्लियर बात है भाई, देख लो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। उसी तरह अगर हम बात करें कि कॉस, अगर हम बात करें इसी को, कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का, ठीक है। उसी तरह इसी का उल्ट कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है, और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। सब जगह डिग्री होगा, उसके लिए कुछ। फिर उसी तरह tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। जितना भी ट्रिगो का फॉर्मूला है हम सबको वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चंस आता था, अभी सिलेबस से हट गया है तो इस पर हम चर्चा नहीं करें। अगर क्वेश्चंस आता है तो इस पर बहुत आसान क्वेश्चंस होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे पूछ देगा कि साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सर ये तो हल हुआ, साइन 18 डिग्री, और इसको क्वेश्चन हम गलती लिख दिए, ओके इसको हटा दो, यहाँ पर रहता है cos 72 है। तो इसमें साइन है तो नीचे वाला को भी किस में बदल लो, cos साइन में बदल लो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर देखो, ध्यान सुनना, पहले बात को समझते जाना। इसको क्या, cos को 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, घटाने के बाद सर 72 डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री 72 डिग्री होगा, ओके। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा को, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं साइन 18 डिग्री, ये वैल्यू कट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां पर है क्वेश्चन आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जस्ट फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं। ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो इतना फॉर्मूला याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला तो याद रखोगे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी याद रखोगे क्योंकि प्रूविंग करना चाहते हो। साथ ही साथ 3 फॉर्मूला और है जो कि इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये सबका प्रूविंग हम किए, प्रूविंग कर चुके हैं। कंसेप्ट पहला वाला वीडियो देखोगे तो हम प्रूविंग किया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है, इसी को अगर ये पूरा रिलेशन को यहाँ पर साइन स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर हम इस पूरा रिलेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो एक रिलेशन आ गया था। वो रिलेशन क्या आया था, ये कट गया था, तो ये आया था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गलती कर दिए, कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन लिखा जाता है, या कहीं कहीं इसको रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया जाता है। ये वाला इधर उठा के चला जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यही पूरा रिलेशन को अगर साइन से डिवाइड कर दोगे तब जाके उस केस में जो फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। या इसी को कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा रहता है। अब ये देख लेना, ठीक है। मेन ये 3 रिलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास क्वेश्चन है, ये 3 रिलेशंस को याद रखेंगे और इसके पहले जो फॉर्मूला लिखवाए थे वो याद रखेंगे। कौन सा, टाइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और मेरे पास जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आए तो पहला काम वही करना है कि उसको साइन और कॉस में तोड़ देना है, ब्रेक डाउन कर देना है साइन और कॉस में। साइन और कॉस में करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, इजीली बनता है। इसके अलावा अगर साइन कॉस में नहीं भी चेंज करोगे तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसमें ठीक है कभी जल्दी बनेगा, कभी लेंदी फंस जाएगा, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे जैसे बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि साइन कॉस में ना भी बदलोगे तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम ज्यादातर क्वेश्चन को साइन कॉस में लेकर बदल लो, बनते जाएगा, ठीक है। ओके, ये बातें याद रखना। यहीं से कुछ ये रेसिप्रोकल कंसेप्ट आ जाता है, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टाइन थीटा का वैल्यू 1 बोलते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू को हम लोग 1 बोलते हैं। ये भी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जैसे ये एक रेसिप्रोकल होता है कंसेप्ट, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलो अब पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन असरेशंस एंड रीजन का क्वेश्चन है। असरेशन एंड रीजन का क्या क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चंस पर, देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1 दिया। यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से तुम समझना है। देन हमको देखना है, ये प्रूव करना है कि देन क्या cos का पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होगा। रीजन दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a। अब देखना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, कि मतलब दोनों है, मतलब असरेशन सही है कि रीजन सही है, तो असरेशन और रीजन दोनों सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, तो हम ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है पहले इसको हम यहाँ पर लाते हैं, या यहीं पर देखो, यहीं पर हम इसको कर लेते हैं। चलो देखो इधर हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला पार्ट ध्यान से सुनोगे, साइन ए इक्वल टू, अगर ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा है यहाँ पर दिया है, रीजन क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, तो क्लियर बात है कि यहाँ से हमको क्या मिल गया, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। मेरे को क्या मिल गया यहाँ से, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स कर देते हैं, अगर स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स कर देते हैं तो क्या मिलने वाला कंसेप्ट, ध्यान से सुनना है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग हम क्या किए हैं, बोथ साइड किए हैं और उसके इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात। अब यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस का पावर क्या हो जाएगा 4a, ओके। अब इसको तुम क्या बदल सकते हो, बोलो 1 माइनस सर, इसको हम फिर से इसको हम क्या बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला से
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद करो फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यही लिखा भी, यही ये कंसेप्ट वही है, ठीक है, ध्यान देना है बस, केवल थोड़ा सा सीखिए बस यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4a हो गया, ये उठकर इधर चला जाएगा तो 1 इक्वल टू कॉस का पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यानी कि कॉस का पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, रीजन भी सही है, एक्सप्रेशन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट रीजन फॉर द ए, उसका करेक्ट रीजन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 नंबर का, 2024 से 25 में पूछा गया, 25 में पूछा हुआ, 25 में पूछा हुआ, ठीक है। ओके, एक बात है और बात ध्यान रखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लिए हैं और बहुत सारा जो है कि पीवाई क्यू क्वेश्चन है, स्पेसिमेन जो सैंपल पर जो आईसीएससी जो रिलीज करता है उसका भी क्वेश्चन है, इतना को प्रैक्टिस कर लो, अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। हमको नहीं लग रहा है कि इसके बाद तुमको बोर्ड में कुछ क्वेश्चन फंसने वाला है, नहीं, एकदम बनेगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी 2024 से 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 25 में। ओके, यहाँ पर ही प्रूव करने के लिए बोला क्वेश्चन में, प्रूव दैट। अब देखो जब भी प्रूव करने के लिए बात बोले, मेरे पास क्या प्रूव करना है, कॉट ए, तो पहले एलएचएस उतारिए इसको। प्रूविंग कैसे करना है, जो साइड हमको बढ़ा दिया, बड़ा मतलब कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो वहां से छोटा वाला टर्म हमको लाना है। अब ये नहीं कि ऐसा कर दिए कि छोटा वाला टर्म से बड़ा वाला है, नहीं है जल्दी, ठीक है। तो हमको जितना, देखो इसे टर्म बढ़ा दिया है, छोटा दिया है, हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करके ये टर्म हम लाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो कॉट ए प्लस tan ए माइनस 1 और साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हमको, ये प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन क्या करना है, साइन और कॉस में तोड़ लेना है, साइन और कॉस में तोड़िए। चलो तो आ जाते हैं, तोड़ते हैं। तो बोलो कॉट का क्या होता है साइन कॉस में, सर कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, tan का साइन ए अपॉन कॉस ए होता है -1। ये रहने दो, ये तो जो पहले से सिंप्लीफाई है, तो उसमें क्या है, अब ये नहीं कि उसको लेकर और सेक और कॉसेक में तोड़ देना है, नहीं, फंस जाओगे। अब ये देखो, ये कुछ एक फॉर्मूला है, ये देखो ये क्यू प्लस बी क्यू है, कैसे, साइन क्यूब ए प्लस ए, तो ये फॉर्मूला होता है मैथ में, अगर देखा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, या इसी को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोलते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देख लेना है, फॉर्मूला को याद रखना है। तो हम इसी कंसेप्ट में तोड़ लेते हैं, ये ए है मेरे पास और ये अपॉन क्या है, बी है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और अगला में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, काम खत्म। अब यहां से थोड़ा सा बात, चलो इसको एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सर ऊपर एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। ओके, अगर इसको एलसीएम ले, अब साइन से साइन को डिवाइड किए तो ऊपर जाकर कॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस से सेम टर्म कट जाता है, सेम टर्म कट गया तो साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं सर, 1, तो ये पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और नीचे भी टर्म है तो नीचे टर्म उसको भी लिखिए। अब ये क्या है, देखो यहाँ से ध्यान से सुन लो, दम मजा आ जाएगा। बोलो यहाँ से टर्म ये क्या दिखाई दे रहा है, अगर देखो ये टर्म ऐसे हमको दिखाई दिया, इसमें इस टर्म में कोई अच्छा से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, दम आराम से सोच कर बताना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए कॉस ए। अब ये वैल्यू देखो, फिर से बताओ, ये वाला टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये फिर से वैल्यू यहाँ से ये तक वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम एक काम कर लेते हैं,
ये ऊपर का टर्म कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल कीजिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए कॉस ए। बोलो ये टर्म यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन देखो 1 बाई साइन ए तो 1 बाई कॉस ए है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है सर, यहाँ पर हम बात करें तो साइन कॉसेक ए का रेसिप्रोकल हो गया, और कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक ए हो गया इंटू सेक ए हो गया। यही तो करना है सेक ए इंटू कॉस ए करना है। हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड बोल सकते हो, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पाते हैं, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, मिनटों में कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है, दिया भी है, बात सही है। चलो पहला रीजन, पहला स्टेटमेंट तो सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, अगला बोला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या है, ये तो होता नहीं सर, ये तो अभी आप पढ़ाए थे कि यहाँ पर हम बात करें तो ये तो हम अभी जस्ट सिखाए थे, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो होता नहीं है, तो ये नहीं होता है, तो ये तो स्टेटमेंट, ये लाइन गलत है, क्योंकि होता क्या है, होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पर, तो ये तो होता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा है स्टेटमेंट 1 इज ओनली 1 ट्रू हो जाएगा, तो ओनली 1 ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2023-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आ जाएगा। फैक्टराइज द दिस, अब देखो ये क्वेश्चन को अभी किया, साइन क्यूब, देखो अब देखो ये अभी किया जस्ट किया, इस टाइप का क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस क्या होता है ना, हम जो करा रहे हैं जितना उसको कर लोगे, प्रैक्टिस करने के बाद उससे बाहर नहीं आने वाला। देखो ये अभी नीचे वाला टर्म किया, यही वाला क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप का है। तो चलो हम आ जाते हैं, जिसको करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज कीजिए दिस टर्म को। तो मेरे पास कोई क्या दिया, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी और क्या होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला को हमको यूज करना है। चलिए फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम मजेदार कंसेप्ट है, देख लेते जाओ। अब यहां से ये टर्म हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बता दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हेंस प्रूव दैट दिस इक्वेशंस, अब इसको हमको प्रूव करना है। तो एलएचएस से ले लो, एलएचएस से क्या बोला, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो, यहां से हम इसके जगह वैल्यू डाल लेते हैं। तो वैल्यू डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दम समझते जाओ, दम मजा आ जाएगा भाई। देखो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। थोड़ा एग्जाम में ऐसे लिख दो, सिंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 से आया, ठीक है, इक्वेशंस 1 से आया भगवान। तो ये इसको ये हो गया। अब हमको एलएचएस में ये भी टर्म था ना, ये भी टर्म लिखना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी था। ओके, कोई बात नहीं, साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये टर्म आ गया। अब यहां से हम जाए तो क्या करेंगे, बचा क्या ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में ये दिया था इसी में टर्म में, ये देखो ये दिया था, तो प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1, यानी कि ये भी प्रूव हो गया। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है भाई, इजी क्वेश्चन। कितना हो गया 4 मार्क्स से ये भी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है,
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाँ सेक थीटा। अब ये नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर काट देना रूट रूट काट देना, अब ऐसे भी करता है ये कट गया ये कट गया नहीं, ऐसे नहीं होता है। अच्छा से समझना। अब इसको हम क्या बताएं, तरीका क्या सिखाएं, साइन और कॉस में क्या कर दो, कंसेप्ट को तोड़, साइन कॉस में तोड़ दो। एलएचएस लाओ, चलो एलएचएस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस में तोड़िए। चलिए तो कॉस सेक थीटा किसका उल्टा आता है, रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके दम अच्छा समझते चलो, दम मजा आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों अलग है तो इंटू करके एलसीएम ले आता, बस दोनों अगर अलग अलग टर्म दिखाई दे रहा है तो इंटू करके एलसीएम लीजिए। अब यहाँ से सिमिलर टर्म देखो क्या करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिमिलर टर्म को हटा दो, सिमिलर टर्म को हटा दो, कॉस हट गया, अब बचा क्या, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ले जाओ इसको साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी सिमिलर टर्म साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बता दो, अब बता दो जल्दी बोलो जल्दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके तो अब यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सॉरी कॉस का सेक हो गया और साइन का क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक रूट हटा दीजिए, अब यहाँ से रूट हट सकता है, इंटू है तो रूट हट जाएगा, अब रूट हट जाएगा कैसे, देखो ये इंटू है 2 टाइम्स में तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा से क्वेश्चंस को समझिए। चलो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन एकदम मस्त मजा आ जाएगा। ओके क्या दिया, प्रूव दैट दिस इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन पूछा है, चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, एकदम मजा आ जाएगा, क्विक मेरे साथ बने रहो। पहले क्वेश्चंस को, जब भी क्वेश्चंस आए उसको पॉज करो वीडियो को, और उसके बाद अपने से कोशिश करोगे सॉल्व करो, जब अपने से सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा, सॉल्व करोगे, जहां पर फंसोगे उसके बाद वीडियो को देखोगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा प्रैक्टिस होता है, अगर जब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कभी नहीं फंसोगे, ये हम तुमको गारंटी देते हैं, एकदम सुनते जाओ एकदम गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पर एलएचएस, चलो एलएचएस का हम लोग वैल्यू लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन, ठीक है दोनों। अब देखो फिर से बताओ, फिर से ये दोनों अलग अलग टर्म दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को इंटू करके एलसीएम ले जाता है। जब अलग टर्म को दिखाई देगा तो दोनों को इंटू करके 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, जैसे ही डिवाइड करेंगे सेम वाला टर्म हटा दो, सेम वाला टर्म हट गया, तो सेम वाला टर्म हट गया तो ये डिफरेंट वाला टर्म बच गया 1 माइनस साइन थीटा और प्लस सेम वाला टर्म हटा दो, सेम वाला टर्म हटा दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से देखा जाए ये और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बोलो, तुम ही बोलो एकदम ध्यान से, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 प्लस, देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर ये फॉर्मूला हम पढ़े, तो ये देखो ये टर्म क्या हमको दिखाई दिया a, ये क्या दिखाई दिया b, और ये भी a और ये क्या हो जाएगा b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा बोलो, वही फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बोला है, इस साइन को इधर लेके जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया जाए तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, हो गया। ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा भाई, कितना इजी है, तुम देख रहे हो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया प्रूव कर, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छा सा समझ। अगला क्वेश्चन से फिर हम आ जाते हैं, दम क्विकली दम फटाफट क्वेश्चन बनाते जाएंगे, मजा आ जाएगा। प्रूव दैट, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से इसको साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं, ये लेटेस्ट, ठीक है। तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस हाँ tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा
सर इधर 1/1 कुछ नहीं दिया है, इसको tan थीटा दे दिया था, साइन और कॉस में तोड़ना होगा था। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डायरेक्ट कर दे क्या, चलो डायरेक्ट करते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर वैल्यू देखा जाए तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको भी चाहो तो बदल लो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। चलिए अब एलसीएम, पहले इसको तो रहने दो, ये 1/1 रहने दो, पहले इसको तो पहले इसको हटाइए, क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस 1, सेम वाला टर्म तो काटिए, यहाँ पर 1 से 1 डिवाइड किया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस, ठीक है ओके। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1। ध्यान से यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस थीटा बच गया, एक कॉस थीटा बच गया यहाँ पर टर्म। तो ये देखो थोड़ा सा ध्यान समझो, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, कट कर दे, क्या कर सकते हैं बोलो ध्यान से, 1/1, इसको कॉस में आ जाए तो काम हो जाएगा, कॉस में आ जाए तो काम हो जाएगा। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस में कोई फार्मूला है क्या, हाँ सर वही फार्मूला से जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो इसको देखो ये ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, चलिए यहाँ पर भी हम काम करते हैं, यही लिख दें। चलो इसको पहले तो हम ऐसे एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में है तो पहले ऐसे एक बार लिख लो, कॉस का थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है 1/1। हाँ चलिए अब इसको लेकर तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो फिर से एलसीएम ले लो, फिर से एलसीएम हाँ ले लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, डिवाइड करें कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, कौन सा टर्म कैंसिल हुआ सर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बोलो अच्छा से बोलो क्या होगा 1 अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, एकदम क्लियर बात। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, हम बोले कि देखो साइन कॉस से बनाओ थोड़ा आसानी से बनेगा, एक तरीका और भी है जिससे कि इजीली बन जाएगा, पहले इसको उतारो, जब जल्दी फटाक दो उतारो, ठीक है हो गया ओके। हम देखो इसी को अगर, लेकिन उसके लिए क्या है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा तो वो सब मेथड भी लगा सकते हो और वो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे देखो हम क्या करते हैं, अगला केस में क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, क्या कर देंगे टाइम को सेक थीटा में बदल देंगे और वो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, हाँ होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, हाँ ये भी होता है ओके। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला को, तो सेक क्या हो जाएगा इसके यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर चाहो तो सेक थीटा प्लस 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल एग्जाम में आए तो ऐसे टीचर को लिखकर दिखा दो, टीचर लोग एकदम खुश हो जाता है, हाँ तुम एक्चुअल में बहुत अच्छा। सा स्कूल में प्रोसेस से मतलब है, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन के साथ प्रोसेस भी। अब ये 1 प्लस, अब देखो ये फिर से बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए वही फॉर्मूला लगाइए, तो सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, और यहां से सेक थीटा प्लस 1। अब बोलो क्या होगा, यहां से ध्यान से ये टर्म कैंसिल हो गया। देख रहे हो कितना आसान कंसेप्ट हम तुमको सिखा दे, लेकिन हाँ ये सब कब आएगा
जब मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन। अब देखो ये कितना लाइन में बना, कितना लाइन में बना बोलो। इससे पहले वाला आसान प्रोसेस था कि ये आसान था, लेकिन जब बनाते जाओगे तो ये आसान और लगने लगेगा, इजी एकदम, ये इजी एकदम कंफर्टेबली बन गया। ठीक है, ओके आया, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन सब पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं। तुमको तो कोई एक ही तरीका जानना है, बस एक तरीका जानिए और स्कूल एग्जाम में बैठकर क्वेश्चंस को फोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए एलएचएस 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके चलो ये क्या है फॉर्मूला बोलो सर। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ओके लगाइए फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला लगाया जाए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह अगर हम दूसरा में कंसेप्ट में आते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दम मजा आ जाएगा, दम एंजॉय करो। 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ओके दम क्लियर। हाँ बोलो कौन कौन टर्म कटेगा, कोई टर्म कटेगा। हाँ सर ये और ये टर्म काट दीजिए, 2 sin थीटा 2 sin थीटा कटेगा, कैंसिल आउट। अब बोलो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और यहाँ से sin थीटा और sin थीटा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा ओके। और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओके। यहाँ से कुछ कॉमन मैच करेगा सर, 2 कॉमन मैच कर रहा है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब पार्ट वाइज चला जाए, पार्ट वाइज दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सर sec स्क्वायर थीटा, cos इसका रेसिप्रोकल है sec का, sec स्क्वायर थीटा, और sin बाय cos को क्या बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो प्रूव्ड हो गया फिर से, ठीक है दम क्लियर बात, दम समझ में बात आ गया होगा। दम आसान इजी मेथड देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आया। ओके आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन दम फटाफट करते चलेंगे, फटाफट ये क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, चलो एलसीएम लेते हैं, एलएचएस। अब ये sec a अपॉन sec a माइनस 1 और sec a और sec a प्लस 1। चलिए बोलिए इसका दोनों डिफरेंट सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए, तो sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, बोलो क्या हो जाएगा, सेम टर्म कैंसिल, सेम टर्म कैंसिल, ये टर्म से इसमें मल्टीप्लाई, तो sec a प्लस 1। भाई सेम टर्म कैंसिल, इससे दूसरा से इसमें मल्टीप्लाई। उसी तरह ये टर्म सेम टर्म कैंसिल, इससे इसमें मल्टीप्लाई, sec a और sec a माइनस 1। नाम क्लियर बात ओके। अब चलिए मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर है, इससे इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा sec a, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a, और ये करें तो माइनस sec a। चलो नीचे वाला बोलो फॉर्मूला क्या है, बोलो फिर से बोलो फॉर्मूला। ये a है माइनस b है, ये a है और प्लस b है, तो क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर ओके। यहाँ पर टर्म कुछ कटा क्या, हाँ ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है ये 2 टाइम्स में बचा, ठीक है ये 2 टाइम्स में ओके। तो 2 टाइम्स में चलते हैं, तो 2 sec स्क्वायर a, नीचे ध्यान से सुना जाए sec स्क्वायर a माइनस 1। बताओ क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, एकदम जल्दी जल्दी फटाक सर। ये भी एक रिलेशन है, जैसे ही sec cosec tan दिखाई दे रहा है तो देख लो इसमें से कुछ रिलेशन होगा। हाँ सर 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है, तो tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है ओके ओके ओके। तो यही फॉर्मूला लगने वाला है क्या, हाँ यही कंसेप्ट sec स्क्वायर। तो चलो बताओ इसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a
इसके जगह पर क्या हो जाएगा, बोलो सेक स्क्वायर ए, जल्दी फटाक दे। तो सर इसके जगह पर tan स्क्वायर ए बोल सकते हैं। ओके बोल देते हैं। चलो ये 2 सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक सर 1/cos स्क्वायर ए हो जाता है, और tan का sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर होता है। ठीक है, नीचे का पार्ट नीचे से कैंसिल हो गया, नहीं तो तुम इसको उतारो फिर इसको उल्टा करो, काट के देखो आए कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। तो 2 cosec स्क्वायर है, प्रूव हो गया। दम बिजली दम फटाक दे प्रूव हुआ। अब यहाँ पर ए होना चाहिए, थीटा लिखा हुआ है, ए होता, ठीक है ए होता, क्योंकि ए के टर्म में दिया है तो आंसर भी किसके टर्म में होना चाहिए, ए के टर्म में होना चाहिए। यहाँ पर ये ए हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती दे दी, ठीक। ओके ये भी दम समझ में बात आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन पाते हैं। चलिए प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चंस को हमको लेकर प्रूव करना है के लिए इजीली। चलिए क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस गिवन टर्म। ओके आ जाइए एलएचएस साइन ए, चलो अब क्यों डायरेक्ट करें क्या, चलो डायरेक्ट आपको ऐसे एक बार उतारना जरूर है स्कूल एग्जाम बैठना। तो कॉसेक को क्या लिखते हैं 1/sin ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉस ए सेक का, ठीक है यहाँ पर कॉस है कॉस, ठीक है। ओके चलिए अब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ये प्लस 2ab। फिर उसी तरह इसको भी चला जाए टर्म को, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब बताओ, अब हम क्लियर, तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। सर यहां से पहले तो ये टर्म निपटा दीजिए, साइन ए कॉस साइन, ये कॉस ए कैंसिल हो गया। तो सर यहाँ 2 बचा, ये भी 2 हुआ 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये देखो एक और टर्म देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। चलो थोड़ा सा जानबूझ के कभी कभी प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ा दो स्कूल एग्जाम में, अब पता नहीं क्योंकि वो लोग प्रोसेस डायरेक्ट एक लाइन बना देगा तो कभी चलो इतना जल्दी कैसे बना दिया, क्योंकि उन लोग चाहिए। चलो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर ए, और ओके कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका देखा जाए तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। ओके ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। अब यहां पर देखा जाए तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी तो क्वेश्चन में कुछ गलती किया होगा, 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए इंटू नहीं प्लस होना चाहिए, क्योंकि देखो प्लस आ भी रहा है ना भाई। देखो यहाँ पर जैसे ही हम लिए ये वैल्यू है, यहाँ पर कोई बनाए तो कहीं गलत नहीं है, साइन स्क्वायर है, हाँ ठीक है, ये बना हुआ तो सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना तो सही है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हुआ 2 हुआ, ये भी वैल्यू 2 हुआ, 2 2 4 हुआ। ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में लिखे, हाँ ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है साइन का, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, हाँ ठीक, तो ऐसा ही है, इंटू नहीं होना चाहिए, ठीक, ये सही है 100% सही। ओके अगला आते हैं, ओके आगे आते हैं क्वेश्चंस पर, आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो फिर से साइन और कॉस में इसको एलएचएस उतारो, साइन चलो डायरेक्ट हम करते हैं साइन ए और 1 प्लस कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए, ये माइनस, चलो ये हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस में, ठीक है। दम क्लियर, बात है दम समझ में आ रहा होगा।
ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, साइन ए, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। ओके, ये यहाँ चला जाएगा साइन ए और अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लिया, साइन ए 17, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर भी चला जाए, दम सेम टू सेम, कॉस ए, चलो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड किया, ऊपर चला गया क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, हो गया। अब इसको क्या किया जाए, रेसिप्रोकल किया जाए, तो साइन ए अपॉन 1, कुछ तो था नहीं, और नीचे वाला को उल्टा किया, तो साइन ए और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस, चलिए इसको भी उलटा जाए, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 और कॉस ए, इसको उलट दिया जाए तो कॉस ए प्लस साइन। दम समझ में आ रहा है बातें? ओके, ऊपर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। उससे घबराना नहीं है सर, साइन ए प्लस कॉस ए दोनों प्लस में तो किसी को लिखा जाए ना भाई, क्या दिक्कत है। चलिए अब बताओ, अब तुम बताओगे यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, सिमिलर टर्म है एलसीएम, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब बोलो तुम फिर बताओ, अब देखो ये कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस कॉस बी नहीं कॉस ए, और उसके बाद साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे देखा जाए तो साइन ए प्लस कॉस ए। बोलो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए, ये भी प्रूव हो गया। देख रहे हो क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है, एकदम इजीली है, एकदम आसानी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन सर ट्राई करो, लेट्स ट्राई किया जाए, क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए, नहीं तो हम बनाएंगे ही। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, देखा जाए, आ जाते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिर दिस। सर ये क्वेश्चन तो अभी बनाए क्या, ये नहीं, हाँ ये वाला देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए और ये टर्म सॉल्व किए, दोनों को मिलाकर सॉल्व किए, यही टर्म तो यहाँ पर क्वेश्चंस में इसमें दिया है। तो क्वेश्चंस क्या होता है ना, वही सब घूम फिर के आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये दोनों वैल्यू को लिया है, ठीक है। यहाँ पर अब ये तुम सॉल्व करोगे, तुम अपने से सॉल्व करोगे, आई थिंक हमको लग रहा है सब कोई सॉल्व कर लेगा। यहाँ पर देखो यही रिलेशन जो आया है 5 cosec स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड आएगा यहाँ से वही वाला सॉल्व करना, तो 5 cosec स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए है, और इसको हमको टाइम में बदल देना है, इसको कॉट में बदल देंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, और इसको 1 प्लस क्या हो जाएगा टाइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7, तो 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टाइन स्क्वायर है। देख रहे हो क्या ये सब क्वेश्चन में जान है, कुछ खुद देखो और बताओ इसमें क्वेश्चन में कोई जान है? नहीं सर, आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स देखते जाओ ये सब क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, हाँ, तो ये तो पहले ही था साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS। अब ये टर्म देखा जाए क्या दिया है, टाइम को हम किस में बदल लें, साइन और कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके चलिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे एलसीएम लिया जाए, बोलिए क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो सर कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके फिर क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम समझ में बात आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो यही टर्म को हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, और चलो हम एक काम करते हैं, देखो हम एक लाइन को रिड्यूस कर दें, लेकिन स्कूल एग्जाम में थोड़ा करना प्रोसेस, स्कूल एग्जाम प्रोसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है सब, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर लाइए, प्रोसेस ठीक है मायने रखता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ट्रिको में अच्छा नंबर लाओगे। एक को क्वेश्चन छूटने वाला है, ये हम गारंटी देते हैं। तीनों वीडियो देखना, सीबीएसई को हो, आईसीएसई को हो, या कोई बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का कोई भी, तीनों वीडियो देखिए। अभी देखिए कि इसमें सर आईसीएसई का पीवाई क्यों दिया है, अगला वीडियो में आप सीबीएसई का पीवाई क्यों, बनाते जाओ। नहीं क्वेश्चन इतना बना लो, क्वेश्चन 3 घंटा 4 घंटा मेरे साथ टाइम दे दो ट्रिको का, और 3-4 घंटा के बाद हम बोलते हैं कि 3 to 4 आवर्स में आप अच्छा एक को ट्रिको का क्वेश्चन छूट कर नहीं आएगा एग्जाम, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, ये चलो एक क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो फिर से एलएचएस क्या है? कॉस ए 1 अपॉन साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉस है। हाँ चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम दोनों अलग चीज, दोनों टर्म से अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इनटू में एलसीएम दोनों अलग, इनटू में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉस है, दोनों को इनटू में ले लेंगे। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे सेम वाला टर्म हटा देंगे, सेम वाला टर्म हटा देंगे, हटा दिए, ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है। फिर सेम वाला टर्म हटा दिए तो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों देखो सेम टर्म, ये सेम टर्म नीचे से नीचे डिवाइड, हटा दिए, फिर ऊपर मल्टीप्लाई। ओके चलिए अब आ जाते हैं। अब बोलो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर है, बचपन का फॉर्मूला, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना बार लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और ये कॉस है। ओके बोलो बोलो बोलो, जब हम फटाक दे बोलो, तुम ही बोलो। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 पहले से इधर दिया भी है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 हो गया, और ये 1 दिया तो 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और ये 2 साइन ए हो गया, और नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए और ये वैल्यू कॉस है, तो ऊपर से कुछ कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए, और नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा? कॉस है। कौन सा टर्म कैंसिल हो गया सर? सिमिलर टर्म कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस किसका रेसिप्रोकल? सेक का, तो 2 सेक ए प्रूव्ड हो गया। ये सब क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, देख रहे हो क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, दम क्वेश्चन आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पर फिर से ट्राई मारो। ये क्वेश्चन तो हम लोग किए भी हैं, ये क्वेश्चन किए हैं कहाँ पर? इसके पहले वाले वीडियो में। ट्राई करोगे, अपने से बनाओगे, इस क्वेश्चन को अपने से बना लोगे। क्या करना, पहले इसको साइन और कॉस में बदल लेना। चाहे चलो इसको थोड़ा समझदारी से बनाते हैं। हम इसको क्या करेंगे? एलएचएस सर थोड़ा सा आसानी तरीका से बन जाए। चलो 1 माइनस tan थीटा, इसको भी हम tan में बदल लेते हैं, लो आसानी से बनाते हैं। अब बोलो 1 माइनस tan थीटा, अच्छा से यहाँ पर सर, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? tan थीटा जाएगा, ये इधर गया तो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा 1 से 1 डिवाइड tan थीटा 1। ओके, क्या होल स्क्वायर है। अब देखो ये क्या है? पूरा 1 माइनस tan थीटा, कोई चाहेगा कि सर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लो। क्यों ले रहे हैं माइनस कॉमन? एकदम क्लियर बात समझ में बात आ रहा है। 1 माइनस tan थीटा है और ये tan थीटा माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा माइनस 1, और ये टर्म को ये 1 है, ये इसको रेसिप्रोकल कीजिए,
तो tan थीटा -1। अब बताओ कौन टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचा, माइनस tan थीटा का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा होगा। 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का 4 लाइन में नहीं जाना है क्वेश्चंस। देख लो क्वेश्चंस, कितना आसान क्वेश्चंस है। थोड़ा स्कूल एग्जाम में आए तो थोड़ा सा वहां पर ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा, ये सब थोड़ा सा वर्ड, इससे नंबर अच्छा मिलता है कि cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ऐसे थोड़ा सा वर्ड लिख देने से नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, चलो इसको लेट्स ट्राई करो क्वेश्चंस को, थोड़ा देखो अपने से, ट्राई करो क्वेश्चंस को, एकदम आराम से क्वेश्चंस को बनाओ, नहीं तो हम तो बनाएंगे, मेरा काम है बनाना। चलिए इसको क्वेश्चंस में ये और ये एलएचएस, फिर से हम एलएचएस लेते हैं, चलो एलएचएस फिर से लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए, चलो डायरेक्ट कर दे क्या, चलो कॉट को साइन और कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो कॉस ए अपॉन साइन ए। इस तरह के क्वेश्चन सभी किए थे क्या, और यहां पर इसको करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए। ओके, इसको भी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। चलो एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन, सब में तो साइन है, तो साइन ए एलसीएम का। ओके, ये चलो ये ऊपर टर्म क्या चला जाएगा, साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, ये क्या हो जाएगा -1। ओके, ये टर्म में भी चला जाए, इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए एलसीएम, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब थोड़ा सोचो अच्छा से, यहाँ पर कुछ अब कंसेप्ट लगेगा, अच्छा से क्वेश्चन को एकदम समझिए अच्छा से। सर ये वाला टर्म को हम एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं और ये टर्म को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा, फायदा कुछ मिलेगा, देखो सोचो क्या मिलेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कंसेप्ट लगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, और नीचे को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का पावर मतलब होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, हाँ सर, प्लस बी स्क्वायर, हाँ, प्लस 2ab -1, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो यहां से इस टर्म को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो कितना बार पढ़ लिए, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 और साइन ए इंटू कॉस ए। यहां से ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, सर ये भी टर्म कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया, प्रूव्ड हो गया वैल्यू, अगर देखा जाए तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू भी प्रूव्ड हो गया। कितना आसान ये सब क्वेश्चंस एकदम दिखाई दे रहा है, मतलब लग रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, ये सब है एकदम, ये सब क्वेश्चन एकदम इजीली बन रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब खत्म होने वाला है, एकदम फटाफट देखते चलो। अगला साइन थीटा, इसको बना लोगे, ट्राई करो इसको भी, क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए, इस क्वेश्चन को आ जाए। तो एलएचएस फिर से काम वही, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं होता ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये कॉस थीटा 1, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ सर। अब एलसीएम ले लिया जाए, चलिए, तो साइन थीटा नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह क्वेश्चंस किए थे क्या,
लग रहा है किए थे। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे एलसीएम कॉस थीटा, ये डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दम हो गया हो गया हो गया, अब तो बन ही गया। अब यहाँ पर बन गया ये कहानी को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 रेसिप्रोकल, बोलो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, बोलो तुमको बताना है यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ ऐसा हो कि काम हो जाए। ये तो ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो क्या होगा। सर एक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और दूसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों टर्म सेम हो जाए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे, अब देखो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो साइन माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा माइनस में, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा वही माइनस। देखो ऐसे वैल्यू ऐसे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस। अब यहाँ से हम किए हैं, ये हम किए हैं, तुम देखोगे तो हम ये क्वेश्चन हम किए। अब बोले कोई सर किए हैं, हाँ देखिए अभी देखिए क्वेश्चन हम किए हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले ही किए थे, हमको याद है, हमको हर चीज याद होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन देखो ये ठीक है। अब यहाँ से बना लोगे, अब यहाँ से तो बना लोगे, बोलो क्या किया जाए। सर यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आ गया प्रूव्ड हो गया, यानी यहाँ भी ये भी टर्म प्रूव्ड हो गया। ओके, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, देख सकते हो क्वेश्चंस को, और एक दो क्वेश्चंस है उसको ट्राई कर लेते हैं जल्दी। प्रूव दैट द आइडेंटिटी, इसको कर लोगे अपने से, एक ट्राई करोगे, इसको ट्राई करो, क्या किया जाए, ये और ये LHS, चलिए LHS समझाते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बोलो tan थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। भाई दोनों डिफरेंट है, प्रोडक्ट में लेते हैं, प्रोडक्ट में लेते हैं, ले लिए। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, तो 1 हो गया, और ये साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और क्या कुछ कर दिया जाए क्या, हाँ पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा देखो ये ऐसे देखो ऐसे लिखना है, चलो एक बार हम लिख देते हैं, ये अपन ये, तो हम क्या जानते हैं जे अपन जे, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके अपन, और ये वाला वैल्यू, ओहो थोड़ा सा इनका क्या हो गया, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कर दो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा सर साइन साइन कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, बोलो 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा और 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा। बोलो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सर सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, रूट हो गया ये भी,
चलो जल्दी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछता था, पहले क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता था, ये आया भी है। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, LHS क्वेश्चंस को देखकर मतलब ये नहीं कि 5 मार्क्स हो रहा है, कॉस और साइन में बदल देना है। तब पहले इसको बदला जाए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन है कॉस ए के रेसिप्रोकल, और ये साइन है। चलिए इसको भी 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये है कॉस ए अपॉन, और ये इसको भी रेसिप्रोकल सर कर दीजिए, अच्छा रहेगा थोड़ा ये, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। चलिए एलसीएम नीचे में क्या आ जाएगा साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये बोलो नीचे में क्या आ जाएगा कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो कितना आसान है, कितना आसान इजी क्वेश्चंस पूछा है, केवल देखने के लिए 5 मार्क्स दिखाई दे रहा है, जबकि क्वेश्चंस इतना इजी पूछ दिया है, इतना इजी कि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत कर ले तो बस उसका ट्रिक हो तो आसानी से हो जाए। बोलो ये क्या होता है, तुम्हें बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से जाते हैं, क्या होता है बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 1 माइनस कॉस में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे साइन है। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। बोलो कौन कौन टर्म कैंसिल हो गया, कौन कौन टर्म, सर ये और ये टर्म कैंसिल हो गए। ओके साइन से एक तो साइन कैंसिल हो गया, तो एक साइन ए बच गया, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइन है। यही प्रूफ करना था। देखो बन कैसे रहा है जल्दी जल्दी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 2 3 4 4 लाइन में खत्म। ये क्या है एकदम 4 लाइन में खत्म क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, अब ये तो बता दोगे, ये बताने का में ज्यादा दिमाग मत लगाना, इस क्वेश्चन को बनाकर ठीक है आंसर को कमेंट में भेजोगे, देखते हैं कौन सही बताता है। ठीक है इसको हम कमेंट करो, कमेंट में इसको लिखने का कमेंट करते हैं, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन इसका आंसर को कमेंट में करता है। ये हम कुछ क्वेश्चंस ले प्रैक्टिस कराए, अगला में अगर देखेंगे तो CBSE का कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे PYQ, वो भी ICSE वाला स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज करोगे तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस होता जाएगा। जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अगर उसको अच्छा से कर लो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है यहाँ तक वीडियो को देखे हो, इसको आंसर को कमेंट करोगे, हम देखेंगे कितना लोग सही बता पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन को ये भी 2022-23 में पूछा हुआ। ठीक है ओके यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को देखो अच्छा से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त में शेयर करो। थोड़ा सा देखो मोटिवेशन क्या है, यही सब है, ये सब बोलने से नहीं अपने खुद में आना चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेशन मिले कि आगे हम लोग और वीडियो बनाते ही जाए। ठीक है ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।